नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे गणित शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण 30% जो बार बार एग्जामों के अंदर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। दोस्तों आप चाहे रीट के लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हो या सीटेट के लेवल फर्स्ट सेकंड से या किसी भी राज्य की टेट भर्ती से, अगर आपके गणित विषय और शिक्षण विधियां हैं तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख लें। सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। 30 ही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में क्या है, 2 या 3 क्वेश्चन इनमें से हैं जो हर भर्ती के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों अंत तक मेरे साथ ये वीडियो देखना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, जल्दी से आप अपना राइट आंसर कमेंट करते रहें। मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा, मूल्यांकन है वो शिक्षण का क्या है, एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा, ऑप्शन 1 नंबर है अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। ऑप्शन नंबर 2 है अध्यापक का बालकों पर प्रभाव बना रहता है। ऑप्शन नंबर 3 है बालक अनुशासित रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है अध्यापक भी इससे सचेत रहता है। तो दोस्तों मूल्यांकन है वो शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि अध्यापक को शिक्षण की सफलता का इससे पता चलता है। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने के लिए। और ऑप्शन नंबर 4 है उक्त सभी कार्यों के लिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? शिक्षण प्रक्रिया में कार्यों में सुधार के लिए भी है, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी है, बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने या स्तर जानने के लिए भी है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है, क्या दोष है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का? ऑप्शन नंबर 1 है व्यापकता का अभाव। ऑप्शन नंबर 2 है विश्वसनीयता का अभाव। ऑप्शन नंबर 3 है अभिव्यक्ति का अभाव। और ऑप्शन नंबर 4 है वैधता का अभाव। बात की जा रही है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वो व्यापकता का, उसमें अभाव होता है, विश्वसनीयता का दोष की बात की जा रही है दोस्तों वहां पर कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है कि उसमें अभिव्यक्ति का क्या रहता है, अभाव रहता है। निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर अभिव्यक्ति रहती है, यहां पर अभिव्यक्ति का अभाव रहता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार है। मौलिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख जो अंतर है उसका आधार क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है लागत समय की भिन्नता। ऑप्शन नंबर 2 है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों की विभिन्नता। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य वस्तु की विभिन्नता। और ऑप्शन नंबर 4 है बालकों में विभिन्नता। तो बात किसकी की जा रही है, मौखिक और लिखित मूल्यांकन, जिसके अंतर प्रमुख क्या अंतर है और उस अंतर का आधार क्या है। तो प्रमुख अंतर बताते हैं लागत समय की भिन्नता। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका है उसको बार बार जांचने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर ना आए तो उस परीक्षा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैध या विभेदकारी। किसी विद्यार्थी है उसकी उत्तर पुस्तिका है, उसको आप 2, 3, 4, 5 यानी बार बार उसको आप जांचते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर भी जो आपने मूल्यांकन है उसके अंदर कुछ भी अंतर नहीं आते हैं, जितने नंबर थे उतने ही नंबर आ रहे हैं, तो वो परीक्षा क्या रहेगी, विश्वसनीय रहेगी, विश्वसनीयता का प्रभाव रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अंत में अपना राइट आंसर दें कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन है जो सही हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वो प्रश्न है विश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, वैध नहीं है, विभेदकारी नहीं है।
कोई भी पर्सन है जिसका बालक है, सभी बालक है जो क्या करते हैं उसका उत्तर है वो सही दे देते हैं, तो वो पर्सन क्या है, विभेदकारी नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है? किस परीक्षा के द्वारा बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है? लिखित परीक्षा द्वारा, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा, मानसिक कार्य देकर। तो दोस्तों बालक को तीव्र और शीघ्र समझाना है तो उसको मानसिक कार्य देने पड़ेंगे। 4 नंबर का ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा कि एक बार अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक अकाउंट पे इस वीडियो की लिंक को आप सभी साथी शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है किसमें? सामान्य बालकों में, कमजोर बालकों में, प्रतिभावान बालकों में, या उपरोक्त सभी में। तो विभेदकारी परीक्षा होती है वो दोस्तों सामान्य बालकों में, कमजोर बालकों में और प्रतिभावान बालकों में, तीनों के अंदर क्या करती है, अंतर करती है। आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी या उक्त सभी में सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग है। कौन से हैं 3 अंग? पहला ऑप्शन है उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, दूसरा है विद्यालय, समुदाय व सरकार, तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, और चौथा है उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां और शिक्षार्थी। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझे। शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां और शिक्षार्थी। ये 3 प्रमुख अंग होते हैं शैक्षणिक, जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है उसके। याद रख लेना, उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन की जो परिस्थितियां हैं और शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधि या तकनीक है? पड़ताल, सूची व प्रश्नावली, निरीक्षण व साक्षात्कार, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, और उपरोक्त सभी। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधि या तकनीक है, तो कौन सी है दोस्तों? मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक है, कौन सी है दोस्तों? पड़ताल, सूची या प्रश्नावली भी है, निरीक्षण व साक्षात्कार भी है, संचित अभिलेख व सामयिक जांच भी है। आपका उपरोक्त सभी या उक्त सभी है, यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतया जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है। प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह उद्देश्य है अवबोधन है, ज्ञान है, अभिरुचि है या कौशल है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः कौशल जो उद्देश्य है इसकी पूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? विभेदकारिता, वस्तुनिष्ठता, वेदता या विश्वसनीयता। किस गुण के कारण जो परीक्षा है उसके अंदर क्या रहती है, शुद्धता रहती है? वेदता के कारण दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? पाठ्यक्रम का समावेशन व उद्देश्यों पर बल, प्रश्नों व अंक विभाजन की स्पष्टता, सामान्य निर्देश व विकल्प व्यवस्था, उपरोक्त सभी। पूछा क्या है कि अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों अच्छे प्रश्न पत्र है उसमें पाठ्यक्रम जो है उसका समावेश रहेगा और जो उसके उद्देश्य है उन पर बल दिया जाएगा। प्रश्नों का विभाजन की जो विभाजन प्रक्रिया है वो भी स्पष्ट रहेगी और सामान्य निर्देश दिए जाते हैं वो भी रहेंगे और विकल्प व्यवस्था भी रहेगी। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? टी रेमांट द्वारा, डॉक्टर ब्लूम द्वारा,
पेस्टोलॉजी द्वारा, टीपी नन द्वारा। तो मूल्यांकन प्रक्रिया है, इसको त्रिकोणात्मक रूप से डॉक्टर ब्लूम के द्वारा क्या किया गया था, प्रदर्शित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल्यांकन से संबंधित कथन है, कौन सा है? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है, शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और उपयुक्त सभी। पूछा क्या है? मूल्यांकन से संबंधित कौन सा कथन है? तो दोस्तों यहां पर पहला कथन है आपका कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो जो मूल्यांकन होती है वो निरंतर चलती है, सही कथन है ये। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है मूल्यांकन, सही बात है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है मूल्यांकन, सही बात है। उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं बहुचयनात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न और उपरोक्त सभी। तो बात किसकी की जा रही है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो दोस्तों बहुचयनात्मक, सत्य असत्य और रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सभी के सभी है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन के साधन है लिखित परीक्षाएं, साक्षात्कार, प्रश्नावली या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन में लिखित परीक्षाएं, साक्षात्कार और प्रश्नावली ये तीनों के तीनों है जो सम्मिलित किए जाते हैं, उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों डॉक्टर BS ब्लूम है, इन्होंने जो मूल्यांकन प्रक्रिया है इसको त्रिकोणात्मक रूप से परिभाषित किया था। और यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये तीन जो त्रिकोणात्मक रूप से इन्होंने प्रदर्शित किया था मूल्यांकन को, वो तीन ही है दोस्तों। पहला है आपका शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने के अनुभव से और मूल्यांकन के साधन से। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां हैं निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन में पूछा कि आपको मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां है। तो दोस्तों निरीक्षण व साक्षात्कार भी है, पड़ताल सूची व प्रश्नावली भी है, संचित अभिलेख व सामयिकी जांच भी है। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थी हेतु आवश्यक है। निदानात्मक परीक्षण हेतु मंदबुद्धि विद्यार्थी हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? सामान्य शिक्षण व्यवस्था, प्रश्नवार शिक्षण व्यवस्था, अनुदेशनात्मक शिक्षण व्यवस्था, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। तो निदानात्मक परीक्षण हो जाता है मंदबुद्धि विद्यार्थियों का, तो उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था करनी चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है, गणित है उसके अंदर नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर 1 है बालकों द्वारा की गई गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है पिछड़े बालकों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर 3 है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। पूछा क्या है कि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है, क्या होता है? बालकों द्वारा की गई गलतियां व कमजोरियों का ज्ञान या पता लगाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है, कैसे किया जाता है? संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, किसी एक प्रकरण से या प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। तो उपलब्धि जो परीक्षण होता है उसके अंदर प्रश्नों का चयन संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा शिक्षण होता है केवल निदानात्मक रूप में, केवल उपचारात्मक रूप में, निदानात्मक तथा उपचारात्मक रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो अच्छा शिक्षण होता है वो निदानात्मक रूप से और उपचारात्मक रूप से दोनों सम्मिलित करता है, वो ही अच्छा शिक्षण होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट है आपकी समस्या समाधान विधि के जनक है। जो समस्या समाधान विधि है उसके जनक कौन है दोस्तों? आर्मस्ट्रॉन्ग है, प्लेटो है, सुकरात या सेंट थॉमस है या किलपैट्रिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात व सेंट थॉमस है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई बालक गणित की संक्रियाओं, गणित के खेलों, गणित के शिक्षकों आदि के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, इससे गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिवर्त्यात्मक या कौशलात्मक? तो इससे गणित शिक्षण का अभिवर्त्यात्मक जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपरोक्त शिक्षण ही होगा। गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्र है उनके द्वारा त्रुटि की जाती है लिखित कार्य में, तो लिखित कार्य में संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिखित कार्यों में संशोधन हेतु उपरोक्त रहेगा, आपको सामूहिक रूप से क्या किया जाए उसमें संशोधन करवाया जाए या गलती को या त्रुटि को सुधारा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसका परीक्षण बालक की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है? हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का या चित्रकला का? किसका परीक्षण है जो बालक की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है? गणित का दोस्तों। मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सबसे अधिक सहायता करता है वो करता है गणित का शिक्षण। चलते हैं दोस्तों, हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का, ध्यान से पढ़ें और कमेंट करें। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का सुअवसर प्रदान करता है एवं एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करता है। ये कथन है यंग का, होगवेन का, प्लेटो का, रामानुजन का। तो दोस्तों ये कथन किसका है? प्लेटो का है। एक बार कथन को ध्यान से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है ये। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का सुअवसर प्रदान करता है एवं सुषुप्त आत्मा में चेतना व नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करता है। ये कथन प्लेटो का है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे गणित शिक्षण विधियों के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों के अंदर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको कैसे लगे एक बार सभी साथी कमेंट कर दें, और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक, और जिन साथियों ने शेयर नहीं किया उनसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।